नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कृषिगत योजनाओं यानी एग्रीकल्चर स्कीम से संबंधित पीवाईक्यू। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी केसीसी स्कीम के अंतर्गत किसानों को वितरण किए गए ऋण भारतीय जीवन बीमा निगम की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन आते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना में हुई मौत पर 50,000 रुपये तक तथा स्थायी अपंगता होने पर 25,000 रुपये तक की राशि का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को वितरण किए गए ऋण भारतीय जीवन बीमा निगम की राष्ट्रीय बीमा योजना के अधीन नहीं आते हैं। कथन एक गलत है। कथन दो, किसान क्रेडिट धारकों को दुर्घटना में हुई मौत पर 50,000 रुपये और स्थायी अपंगता पर 25,000 रुपये की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलती है। तो कथन दो सही है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल दो। योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1998-99 में। इससे किसानों को व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने की सुविधा होती है। ऐसे किसानों को जो 5,000 रुपये या अधिक मूल्य के उत्पादन ऋण के लिए योग्य हैं वे इसके हकदार होंगे। सरकार ने वर्ष 2001-2 के बजट में केसीसी कार्ड धारकों को बैंकों द्वारा व्यक्तिगत बीमा पैकेज की सुविधा भी लागू कर दी थी, जो अन्य क्रेडिट कार्ड धारकों को दी जाती है। बीमा की प्रीमियम राशि का भुगतान कार्ड निर्गत करने वाली संस्था को करना होता है। अगला प्रश्न, भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ 1945, 1980, 1985, 1988। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1985। देश में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना परीक्षण के तौर पर 1973 से 1984 तक चलाई गई। अप्रैल 1985 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने व्यापक फसल बीमा योजना प्रारंभ की, किंतु बाद में इसके स्थान पर 1999-2000 में रबी मौसम से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। 13 जनवरी 2016 को फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2% तथा रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई? 13 जनवरी 2016 को। और व्यापक फसल बीमा योजना अप्रैल 1985 को। और बीमा योजना परीक्षण के तौर पर 1973 से 84 तक चली। अगला प्रश्न, फसल बीमा निम्न में से किसके एकाधिकार में है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नाबार्ड। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। फसल बीमा योजना पर राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी का एकाधिकार है। 2003-4 में राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की गई। इसकी स्थापना से पूर्व फसल बीमा योजना जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता था। वर्तमान में कौन करता है? राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1999-2000। कृषि उत्पादन में होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना NAIS को वर्ष 1999-2000 को रबी मौसम से केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया, जो किसानों को कृषिगत जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है नगद फसलों से, खाद्यान्नों से, सब्जियों से, निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। विशेष कृषि उपज योजना है, इसकी शुरुआत मनमोहन सिंह सरकार द्वारा निर्यात करने योग्य खाद्यान्नों को बढ़ाने के लिए की गई थी। इसकी घोषणा कब की गई थी? विदेशी व्यापार नीति 2004 से 9 के तहत की गई थी। इसके तहत फलों, सब्जियों, फूलों
और मूल्य संवर्धित उत्पादकों के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा था। इनका अधिक निर्यात करने वालों को कर मुक्त ऋण दिया जाता था। अगला प्रश्न, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया। एकीकृत खेती द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, जैविक खेती को बढ़ाने के लिए, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि के लिए, किसानों को बीमा कवर देने के लिए। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए, एकीकृत खेती द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। दुनिया में हो रहे जलवायु परिवर्तन को देखते हुए कृषि उत्पादकता स्थिर बनाए रखना अधिक आवश्यक है। इसलिए वर्षा वाले क्षेत्रों में कृषि के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण देश में बढ़ती हुई खाद्यान्न मांग को पूरा करने की कुंजी है। इसे देखते हुए भारत सरकार द्वारा NAPCC अर्थात नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के 8 मिशनों में से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन यानी NMSA एक भाग है। इसमें एकीकृत खेती, जल प्रयोग कौशल, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण आदि को विस्तृत करने की ओर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। 30 जून 2008 को प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को जारी किया गया। दोस्तों, वर्तमान में NAPCC की अवधि क्या है, नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई? 1 नवंबर 2017, 1 जनवरी 2018, 1 फरवरी 2019, 1 अप्रैल 2020। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब शुरू की गई थी? 24 फरवरी 2019 को PM किसान योजना शुरू की गई थी। इसे लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 1 दिसंबर 2018 से। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। शुरुआत में लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। बाद में सभी किसान परिवारों को इसमें शामिल कर लिया गया। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपये की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में जारी की जाती है। अब कई राज्यों में इसकी राशि बढ़ा भी दी गई है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने अपने बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना घोषित की थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना निम्न में से किसका ध्यान रखता है? किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करके पंप सेटों को सौर से जोड़ना, परंपरागत, जैविक तथा अन्य नवीन खाद्यों सहित सभी प्रकार की खाद्यों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना, दुग्ध, गोश्त व मत्स्य सहित शीघ्रनाशी वस्तुओं के लिए निर्बाध राष्ट्रीय शीतल पूर्ति श्रृंखला को निर्माण करना, समुद्री मत्स्य संसाधनों का संवर्धन, प्रबंधन व संरक्षण करना। भारत सरकार ने 2018-19 के बजट में प्रधानमंत्री कुसुम योजना की घोषणा की थी। इसके तहत किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करके सौर पंप सेट लगाने की व्यवस्था की गई थी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, PM कुसुम योजना का उद्देश्य है सिंचाई के लिए किसानों की मॉनसून पर निर्भरता कम करना, ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता में कमी करना, भारत में फूलों की खेती का संवर्धन, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी अक्टूबर 1999 में, दिसंबर 2000 में, अप्रैल 1998 में, नवंबर 1997 में। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अक्टूबर 1999 में NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई थी। यह किस फसल के मौसम से लागू की गई? रबी की फसल के मौसम से लागू की गई। और यह क्या है? एक फसल बीमा योजना है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एवं रोगों से फसल नष्ट होने पर बीमा कवरेज के रूप में कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला,
उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि अभियांत्रिकी इनमें से कोई नहीं। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में शामिल किया गया है। उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को भी किया गया है। कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला को भी शामिल किया गया है। कृषि अभियांत्रिकी को शामिल नहीं किया गया है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का लक्ष्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए 12वीं योजना अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना था। इसके तहत कुछ प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कृषि यंत्रीकरण, मृदा स्वास्थ्य संवर्धन से संबंधित क्रियाकलाप, राज्य बीज फार्मों की सहायता, उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, समेकित कीट प्रबंधन योजना। अगला प्रश्न, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले राजस्थान में शुरू किया गया। अगला प्रश्न, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्तायुक्त जीवन, अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार, पेंशन तथा बीमा, अनुमानित आवासीय सुविधाएं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। यह योजना 18 से 50 वर्ष के कृषि श्रमिकों के लिए लाएगी, जिसके अंतर्गत 30 करोड़ कृषि श्रमिकों को लक्षित किया गया। 60 वर्ष की आयु के पूर्व प्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु, घायल होने अथवा आंशिक या स्थायी असमर्थता की स्थिति में धारक अथवा उसके नामित को 20,000 से 50,000 की एकमुश्त राशि सहायता का प्रावधान था। 60 वर्ष की आयु के बाद के धारक के लिए 100 से 1900 के मासिक पेंशन की व्यवस्था भी इस योजना के अंतर्गत की गई थी। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही ऑप्शन होगा दोस्तों केवल दो। यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को यह योजना लॉन्च की गई। PMFBY वर्ष 2016 के खरीफ स्तर से इसे लागू किया गया। इस योजना के तहत फसल के नुकसान पर 25% बीमित राशि का तुरंत भुगतान तथा शेष 75% का भुगतान 30 से 45 दिनों में किया जाएगा। इसके तहत किसानों द्वारा दे प्रीमियम खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी और नकदी फसलों के लिए 5% होगा। इस योजना के तहत खड़ी फसलों के अतिरिक्त खलिहान में पड़ी उपज अथवा बुआई के बाद पौधों का बीमा भी होगा। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित फसल पर भी दावा राशि प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत यदि प्राकृतिक आपदा के कारण किसान बुआई नहीं कर पाते तो भी उसे दावा राशि मिल सकेगी। ओला, जल भराव, भूस्खलन जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाएगा व प्रभावित किसानों को सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत फसल के कटाई उपरांत नुकसान को भी शामिल किया गया है। फसल काटने के 14 दिन के भीतर यदि फसल खेत में है और इस दौरान किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाता है तो दावा राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का क्या लाभ है? मृदा के बह जाने की रोकथाम, देश की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, वर्षा जल संग्रहण तथा भूम जल स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन। सही उत्तर क्या होगा? 1 और 2, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम मृदा के बह जाने की रोकथाम के लिए था।
देश की 12 नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ने के लिए नहीं था। वर्षा जल संग्रहण तथा भूम जल स्तर का पुनर्भरण के लिए था। प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन के लिए था। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। एकीकृत जल संभरण विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन करता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग। इसके तहत मरुभूमि विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है। देश में नदियों को जोड़ने के लिए अलग अलग योजनाएं संचालित हैं। अगला प्रश्न, विश्व बैंक से ऋण के रूप में सहायता से ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि अभिनव प्रवर्तन परियोजना चलाई जा रही है। इसके कितने घटक हैं? केवल 1 घटक, 2 घटक, 3 घटक, 4 घटक। सही ऑप्शन क्या होगा? विश्व बैंक की ऋण सहायता के रूप में ICAR अर्थात भारतीय कृषि परिषद ने राष्ट्रीय कृषि अभिनव परिवर्तन योजना चलाई है। कब से? 26 जुलाई 2006 से। इसके कितने घटक हैं? 4 घटक। भारतीय NARS में परिवर्तन के प्रबंधन के लिए उत्प्रेरक एजेंट के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उत्पादन से उपभोक्ता प्रणालियों पर अनुसंधान अर्थात PCS, सतत ग्रामीण आजीविका सुरक्षा SRLS पर अनुसंधान और कृषि विकास के सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी और सामरिक अनुसंधान BSR। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? 2008-9, 2009-10, 2010-11, 2011-12। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेन फेड एरिया कार्यक्रम 2011-12 में शुरू किया गया। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की उप योजना है और 10 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू की गई। यह प्रोग्राम विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए है, जो किसानों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न, लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई 1947, 1975, 1980, 1971। सही ऑप्शन क्या होगा? लघु कृषक विकास योजना 1971 में आरंभ की गई। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। वर्ष 1980 में इस कार्यक्रम का विलय एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP में कर दिया गया। अगला प्रश्न, हरियाली कार्यक्रम का संबंध है ग्रामीण पर्यावरण संरक्षण से, पशुओं हेतु हरेक चारे की व्यवस्था से, जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से, ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखला हेतु निजी प्रयासों से। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से। हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई। कब? 27 जनवरी 2003 को। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम IWDP अर्थात इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, सूखा पर्वण क्षेत्र कार्यक्रम DPAP, ड्राउट प्रोन एरियाज प्रोग्राम एवं मरुभूमि विकास कार्यक्रम DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्रियान्वित किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन से प्रोग्राम क्रियान्वित किए जाते हैं? DDP, IWDP, DPAP। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? हरियाली, पानी संसद, जल क्रांति, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हरियाली। हरियाली योजना 17 जनवरी 2003 को शुरू की गई। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, वनीकरण हेतु जल संरक्षण का कार्यक्रम शामिल है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण में सक्षम बनाना है। अगला प्रश्न, किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC का प्रारंभ किया गया था 2004, 5, 2000, 2001, 1998, 1999, 1995, 1996।
सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1998-99 में केसीसी का प्रारंभ किया गया। एग्जैक्ट डेट देखें तो अगस्त 1998 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। किस लिए? किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा हो सके, इसलिए। इस योजना का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? नाबार्ड द्वारा। परंतु इस योजना का क्रियान्वयन तथा इसके अंतर्गत किसानों को ऋण की व्यवस्था सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, कृषि आय बीमा योजना प्रारंभ की गई 1999, 2000, 1995, 96, 2001, 2002, 2003, 2004। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 2003, 2004। कृषि आय बीमा योजना 2003-04 में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ हुई थी 1995, 96, 98, 99, 1999, 2000, 2001, 2। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 में शुरू हुई थी। अप्रैल 1985 से केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने व्यापक फसल बीमा योजना प्रारंभ की। इसके स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 के रबी मौसम में लागू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखा, बाढ़, ओला, चक्रवात, आग, कीट, बीमारी आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुई क्षति से किसानों का संरक्षण करना है, ताकि आगामी मौसम में उसकी ऋण साख बहाल हो सके। यह योजना ऋणग्रस्तता पर ध्यान दिए बिना सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। अगला प्रश्न, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय व्यवस्था सही है? राज्य के अंदर 0, 100, 25, 75, 50, 50, 75, 25। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 0, 100। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 29 मई 2007 को प्रारंभ की गई। यह योजना 100% केंद्रीय सहायता योजना है, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्यों को कृषि तथा कृषि संबंध क्षेत्रों में विनियोग को प्रेरणा प्रदान करना है, जिससे 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कृषि में कम से कम 4% की विकास दर प्राप्त हो सके। वर्तमान में यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना है और इसमें 40% राज्य का है और 60% केंद्र का है। तो वर्तमान में अनुपात ये है 40-60। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम शुरू किया गया 1970, 1975, 1979, 1985। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1979। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम 1979 के अंतर्गत पहले फसलों को प्रयोगशाला में तैयार कर उनके प्रदर्शन के लिए किसी भी क्षेत्र को चुनकर वहां पर प्रयोगशाला में तैयार की गई फसल को उगाते हैं, जिससे किसानों को जानकारी प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु, कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइन कटाई मशीन, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकता के लिए, फसल कटाई के बाद खर्च के लिए, परिवार के लिए, घर निर्माण तथा गांव में शीतगार सुविधा स्थापना के लिए। सही कूट चुनना है 1, 2, 5, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1, 3, 4। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को कम ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किन उद्देश्यों के लिए? फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु, कार्यशील पूंजी के लिए, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद खर्च के लिए, कृषि विपणन हेतु। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना, सिंचाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्रों का विस्तार करना, जल का अपव्यय रोकने के लिए खेत स्तर पर ऑन फार्म जल का उपयोग दक्षता को बढ़ाना, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसलों के नुकसान से किसानों को बचाना। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसलों के नुकसान से किसानों को बचाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लागू की गई? 2 जुलाई 2015 को।
इसके अंतर्गत पूर्व में चल रही त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम को सम्मिलित कर दिया गया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, कुओं का निर्माण, जल भर्तों के पुनर्भरण में वृद्धि, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही ऑप्शन क्या होगा? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में गलत कथन देखें तो जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण सही है, कुओं का निर्माण गलत है, जल भर्तों के पुनर्भरण में वृद्धि सही है, वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण सही है। तो सही होगा ऑप्शन बी। भारतीय कृषि में निजी निवेश अधिकतर श्रम बचाने वाले मशीनीकरण पर है, यह किसकी प्रतिक्रिया के कारण है? कृषि क्षेत्रों की बढ़ती हुई उत्पादकता, कृषि में बढ़ती हुई असमानता, बढ़ती हुई मंजूरियों और अपेक्षाकृत महंगा श्रम बाजार, सरकार द्वारा ऋणों को भट्टे में डालना। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बढ़ती हुई मंजूरियों और अपेक्षाकृत महंगा श्रम बाजार। कृषिगत योजनाओं से दोस्तों इतने ही PYQ थे। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के PYQ के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।